नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे हल किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोना के लिए कौन कौन से प्रकार के टेस्ट अभी अवेलेबल हैं। दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसके अंदर आता है आपका एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट। दूसरा है आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। अब एक एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंटीजन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं कि एंटीजन टेस्ट होता क्या है। जब हम किसी भी सैंपल के अंदर वायरस का जो एंटीजन होता है, वायरस की जो ऊपर की सतह मतलब जो सरफेस होती है वहाँ पे स्पाइक प्रोटीन होते हैं। जब इस स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। दूसरा होता है RT-PCR टेस्ट, मतलब कि यहाँ पर हम वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल जिसे हम बोलते हैं RNA, इस RNA को डिटेक्ट करते हैं, जो बताता है इनडायरेक्टली बताता है कि आपको इन्फेक्शन है, मतलब वायरस का RNA आपके बॉडी के अंदर है तो ये बताता है। तो ऐसे भी ये डायग्नोस करता है कि आपको एंटीजन आपका वहाँ पे RT-PCR पॉजिटिव आता है, मतलब आपको इन्फेक्शन है। अब ये दोनों जो टेस्ट होते हैं, ये दोनों टेस्ट होते हैं नेसोफेरेंजियल स्वैब के मार्फत। मतलब कि आपने देखा होगा कि एक स्टिक होती है, स्टिक के ऊपर एक स्वैब लगा होता है। ये आपके नाक के अंदर से सैंपल लेते हैं या तो फिर आपके गले के अंदर से सैंपल लेते हैं और इसको लेबोरेटरी के अंदर भेजते हैं। रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है वो तुरंत ही मिल जाता है, 1 घंटे के भीतर या कुछ मिनटों में आपको तुरंत ही मिल जाता है। इसलिए गवर्नमेंट म्युनिसिपल हेल्थ अथॉरिटी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये लार्ज स्केल में एक साथ कई लोगों के साथ आपका टेस्ट कर लेता है। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है स्क्रीनिंग करने के लिए, क्योंकि ये कुछ ही समय में मतलब छोटे समय के अंदर बहुत सारे लोगों को टेस्ट का रिज़ल्ट दे देता है। लेकिन इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, मतलब कि कई किस्सों में इन्फेक्शन होने के बावजूद भी ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। दूसरा टेस्ट है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट है। इसकी सेंसिटिविटी 70 to 80% है और ये आपको मिलता है 1 दिन के बाद। मतलब कई बार आपको कुछ घंटे मतलब कि 4-6 घंटे के अंदर मिल सकता है, या तो फिर आपको 1 दिन के बाद भी रिपोर्ट मिल सकता है। ये रिपोर्ट जाता है आपका लेबोरेटरी के अंदर और लेबोरेटरी से आपका रिज़ल्ट होके आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आए तो आप क्या करें। अगर आपका RT-PCR टेस्ट आए पर आपको प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको 1 या 2 दिन के बाद आप रिपीट RT-PCR टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये टेस्ट नेगेटिव आता क्यों है, तो इसके अंदर 2 कारण हैं। एक होता है आपका सैम्पलिंग एरर, मतलब कि जो सैंपल लिया गया है वो ठीक से नहीं लिया गया है, इस केस में भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। दूसरा आपका रीज़न है कि जो RT-PCR टेस्ट है वो कई बार 5 या 7 दिनों के बाद ही पॉजिटिव आता है। तो अगर आप टेस्ट जल्दी करवा लेते हो तो भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। आपका टेस्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आपको फिर से RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए। आपको बीच में 24 घंटे का अंतर रखना है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एंटीजन टेस्ट आप करवाते हो, अगर वो नेगेटिव आता है तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे ही जानते हैं कि एंटीजन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप हेल्दी ना हो, आपको इन्फेक्शन लगा हो, लेकिन फिर भी आपका टेस्ट नेगेटिव आए। इसमें आपको दूसरी बार टेस्ट कराना है, लेकिन याद रखिए दूसरी जब बार आप टेस्ट कराएं तो आपको एंटीजन टेस्ट फिर से नहीं करना है। इसमें हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो आपको सेकंड बार कराना है तो आप RT-PCR टेस्ट ही कराएं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, उसकी सेंसिटिविटी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तीसरा जो टेस्ट है और वो डायग्नोसिस के लिए नहीं है, वो है आपका एंटीबॉडी टेस्ट। अभी जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो आपको बताता है कि आप कितने सुरक्षित हैं, मतलब हाउ मच आर यू प्रोटेक्टेड। तो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन लगता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसको लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है और एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन करती है। ये एंटीबॉडी आपके खून के अंदर आती है और इन्फेक्शन के सामने लड़ती है। तो ऐसे ही अगर आपके इन्फेक्टेड हुए हैं तो या आप नहीं भी हुए, तो अगर आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है मतलब आप प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा इसका कारण ये है, इसका यूज़फुल ये है कि कई लोग होते हैं जिनको प्लाज्मा डोनेट करनी होती है, क्योंकि कई मरीज़ों को इसकी ज़रूरत है जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं और वो काफ़ी सीरियस चल रहे हैं। इनके लिए
डोनर जो होते हैं वो डोनर को डिटेक्ट करने के लिए कि उनके अंदर एंटीबॉडी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि वही एंटीबॉडी ऐसे मरीज़ों को हेल्प करेगी, तो ये जांच करने के लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो भी आपका पास्ट इन्फेक्शन भी बता सकता है। यहाँ पे जो एंटीबॉडी टेस्ट होती है ये आपको कई बार नेगेटिव आ सकती है। अब इसका कारण बता देते हैं कि ये नेगेटिव क्यों आती है। एक कारण ये है कि एंटीबॉडी जो डेवलप होती है इन्फेक्शन होने के बाद, या तो फिर एक नेचुरल कोर्स में जब एंटीबॉडी आपकी डेवलप होती है तो वो तुरंत पैदा नहीं होती है, उसको टाइम लगता है, वो कुछ हफ्तों के बाद ही डेवलप होती है। तो आपको जब इन्फेक्शन लगा हो उसके शुरुआत में दिन में तो ये पैदा ही नहीं होती है, मतलब वहाँ पे एंटीबॉडी बनती नहीं है, तो ये एंटीबॉडी टेस्ट आपका नेगेटिव आ सकता है। दूसरी बात कि एक बार एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो वो काफ़ी हफ्तों या काफ़ी महीनों तक टिक सकती है। तो जब ये लंबा टिकती है तब तक तो आप अच्छे हो चुके होते हैं। तो इसका बेसिकली इसकी वजह से ये कोई डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं होता है, सिर्फ ये जानने के लिए यूज़ होता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं है। ये जो टेस्ट होता है वो सिर्फ ब्लड सैंपल से ही हो जाता है, तो इसके लिए आपको नेसोफेरेंजियल स्वैब की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में जो एक टेस्ट और भी है उसको हम बोलते हैं HRCT थोरैक्स, मतलब कि CT स्कैन जो आपका छाती का होता है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी तो CT स्कैन की होती है और वो 95 to 97% तक जाती है। अगर आपका CT स्कैन आपको पॉजिटिव है, वहाँ पे आपको पेरिफेरल ग्राउंड ग्लोस कैपेसिटी दिख रही है जो कोविड का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और अगर आपके बाकी के सारे टेस्ट इंक्लूडिंग एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, RT-PCR टेस्ट वो नेगेटिव आते हैं, तो आपको मान लेना है कि आपको इन्फेक्शन है और आपको इन्फेक्शन होने की वजह से इसको इन्फेक्शन की तरह ही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं टेस्टिंग के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आपके सवाल भेज सकते हैं। थैंक यू।